तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि जाबिर इब्न हय्यान ने केमिस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट की, और इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है हम जाबिर इब्न हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट, और इसमें जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान कौन था और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, और इसको केमिस्ट्री की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या क्या रिकग्निशन मिली थी, तो इसके बारे में हम एक थोड़ा सा शॉर्ट सा जो है ये वीडियो है वो हम बनाएंगे, और इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अगले लेक्चर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो जाबिर इब्न हय्यान हिस्ट्री में कहा जाता है कि इनकी जो पैदाइश थी, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि इनकी पैदाइश जो है वो 1712 AD में थी, और ये जो है वफ़ात हुए थे अबाउट 803 AD में। तो ये इनका जो जाबिर इब्न हय्यान है, इनका ड्यूरेशन है 1712 में पैदा हुए थे, 803 AD में वफ़ात हुए थे, इनका वफ़ात हुआ था। और जाबिर इब्न हय्यान जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं इसको। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो बात है कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है वो ये पता चलता है इससे कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक वर्ल्ड में वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हम जाबिर इब्न हय्यान को कहते हैं, और केमिस्ट्री की जो जड़ें, जो बुनियादें हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो बनाई है, और उन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम केमिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके अलावा जाबिर इब्न हय्यान वो पहले साइंसदान थे, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वेल स्टेब्लिश केमिस्ट्री लैब बनाया था, वेल स्टेब्लिश केमिस्ट्री लैब बनाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री लैब चूँकि इन्होंने एक वेल स्टेब्लिश केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री बनाई थी उस वक्त, उस ज़माने में, और इन्होंने कुछ फंडामेंटल प्रोसेसेस थी वो परफॉर्म करते थे इस लैब में, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो गए, ये वाला प्रोसेस वो परफॉर्म करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और इसके अलावा जो है सब्लिमेशन जो है ये इन्होंने ही दरियाफ्त किया था। चौथा जो पॉइंट है वो है फिल्ट्रेशन। तो ये वो प्रोसेसेस थी जो कि जाबिर इब्न हय्यान अपने लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करते थे। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या लिक्विड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, उस लिक्विड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो हम एक फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, एक प्रोसेस से हम गुजरते हैं, उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन में असल में ये होता है कि इस लिक्विड को हम सिमल्टेनियसली उसको हम हीट करते हैं और फिर उसको हम कोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उससे दूर हो जाती हैं। या तो वो इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपोराइज होती हैं, और या इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाती हैं, वो नीचे जो है रह जाती हैं। तो डिस्टिलेशन का जो कॉमन फिनोमेना है, इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड जो जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो जो है जाबिर इब्न हय्यान की कंट्रीब्यूशन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब ये है कि अर्थ, जो आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो सॉइल है, या तो सॉइल आपको मिलेगा या आपको मिलेगा वाटर। तो सॉइल में हमारे पास मेटल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स इसमें मौजूद होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तांबा, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और बहुत सारी हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें,
इसका जो फिनोमेना है वो जाबिर इब्न हय्यान की कंट्रीब्यूशन है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को जब हम ये चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो अपने सॉलिड स्टेट से जो है वो डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाए और लिक्विड स्टेट जो है उसको वो पास करे। लिक्विड स्टेट मतलब ये है कि वो लिक्विड स्टेट में ना जाए और डायरेक्ट जो है वो गैस स्टेट में चला जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। देखो बेटा, इस प्रोसेस का मकसद क्या है? इस प्रोसेस का मकसद ये है कि बाज़ ऐसे सब्सटेंस होती हैं कि जब हम उनको सॉलिड से लिक्विड स्टेज में ले जाते हैं तो उनका जो मैं क्या इसको कहूँ, नेचर, अगर ये एक सॉलिड है, उनका जो नेचर है वो डिस्टर्ब होता है, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो कि लिक्विड स्टेज में अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते। तो इसलिए हम उन सब्सटेंस के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं, या वो सब्सटेंस जो है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के लिए फेवरेबल होती हैं या फिजिबल होती हैं। तो खैर, इन चीज़ों को, ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये लेबॉर्ट्री प्रोसेस होती हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जाबिर इब्न हय्यान था, इसके पीछे, इन सारे प्रोसेसेस के पीछे जो है, जो ब्रेन था, जो दिमाग था, वो था जाबिर इब्न हय्यान। इसके अलावा एक बहुत फेमस जो है वो एक मेथड है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं और हम चाहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स और जो लिक्विड मीडियम है उसको हम एक दूसरे से जुदा करें, तो हम उसको एक फ़िल्टर पेपर पे डाल देते हैं, तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो रह जाता है, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो नीचे चला जाता है। तो फिल्ट्रेशन जो है एक बहुत ही बेसिक फिनोमेना है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में। तो ये कुछ प्रोसेसेस थी जो कि जाबिर इब्न हय्यान की बदौलत आज हम लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म करती हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बहुत बड़े बड़े रिसर्च करने में। इसके अलावा इन्होंने जो है जाबिर इब्न हय्यान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं, उसको बनाने का तरीका भी जाबिर इब्न हय्यान ने बताया। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, जिसको हम NO3 कहते हैं, उसको भी बनाने का तरीका जो है वो जाबिर इब्न हय्यान ने बताया। इसके अलावा जो है वाइट लिड कहते हैं, एक कम्प्लेक्स साल्ट होता है वाइट लिड, जिसका जो है फार्मूला कुछ यूँ है कि 2PbCO3 डॉट PbOH2। आपने डरना नहीं है कि ये इतना बड़ा जो है ये वाइट लिड जो है, जो 2PbCO3 डॉट PbOH2, सही में वाकई में ये एक बहुत बड़ा जो है वो केमिकल फार्मूला है। लेकिन बात ये है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जाबिर इब्न हय्यान। तो वाइट लिड इज़ वन ऑफ द कम्प्लेक्स साल्ट जो कि जिसको बनाने का जो तरीका है वो जिसका क्रेडिट जो है वो जाता है जाबिर इब्न हय्यान को। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि जाबिर इब्न हय्यान ने केमिस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट की, और इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है हम जाबिर इब्न हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जाबिर इब्न हय्यान। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और साइंटिस्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।